भारत ही वो देश था जिसने ये विचार किया कि अपने लोगों का भी वैक्सीनेशन चलता रहे, लेकिन मानव तो मानव है, चाहे भारत की सीमाओं से बाहर का क्यों ना हो, मानव तो मानव है। इसलिए बाहर भी जो हमारे सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन किया गया, वैक्सीन भेजी गई, उन जब पेटियों पर लिखा था, देखो उसके मूल में विचार किसका है? ऋषियों का ही है। तो भारत से वैक्सीन बाहर गई तो उन पेटियों में क्या लिखा था? भारत सरकार, और नीचे लिखा था हमारे वैदिक सूत्र, हमारा ऋषि की कल्पना, सर्वे संतु निरामयाः। सब पेटियों में क्या लिखा था? बोलो, सर्वे संतु निरामयाः, अर्थात सभी निरोगी हों, कोई भी रोगी ना हो। तो ऐसा हमारा दिव्य भारतवर्ष, तो सब में एक ही है। अब मैं उदाहरण तो मैंने आपको पूरा प्रयास किया समझाने का, अंतिम एक प्रमाणित उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जिससे कि आपका जो थोड़ा बहुत भी देवी देवताओं के ऊंच नीच में यदि कोई भ्रम होगा तो वो भी निवृत्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। देवी भागवत में एक श्लोक आता है कि भगवान शंकर ने एक बार जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती से प्रार्थना करी कि हे शक्ति, हे पार्वती, चलिए लीला करने चलते हैं धरती पर। तो पार्वती जी ने कहा हाँ चलिए, समय समय पर जैसे हम जाते हैं तो चलते हैं। और लीला का उद्देश्य क्या होता है? भगवान लीला करते क्यों है, पहले ये समझिए। भगवान लीला इसलिए करते हैं क्योंकि जब भगवान की जो लीला है, फिर उस लीला की बनती है कथा, और उस कथा को श्रवण करके हम मिटाते हैं अपनी व्यथा। इसीलिए भगवान लीला करने आते हैं, क्योंकि लीला से उसका स्मरण चिंतन बड़ा सरल हो जाता है। जैसे कि रामचरितमानस आप भले ही घर में रखे हो, पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन बगल में राम लीला यदि चल रही हो तो आप एक दो दिन तो जाकर आनंदित हो ही जाते हैं। तो वहाँ उसी पुस्तक का सरलीकरण जब होता है तो कई लोग सरलीकरण की तरफ दौड़ते हैं, तो सबको सुलभ हो जाए। तो इसीलिए भगवान भी लीला इसीलिए करने आते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर योग्यता नहीं होती कि समाधि के माध्यम से ही शिव तत्व को जान सके। हर किसी के अंदर योग्यता नहीं होती कि चिंतन के माध्यम से ही नारायण को जान सके। इसलिए भगवान लीलाएं करने आते हैं ताकि वो क्लिष्ट परमात्मा भी सरल बनकर हम सब के लिए सुलभ हो जाए। तो प्रार्थना करी भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कि हे जगदम्बे, मैं चाहता हूं कि चलें लीला करने। तो पार्वती जी ने कहा चलिए, ये बताइए मुझे क्या बनना है और आप क्या बनेंगे? तो शिव ने कहा कि मैं चाह रहा हूं कि इस बार कुछ उल्टा करके जाएं। कैसे? बोले मैं चाह रहा हूं कि तुम जाओ पुरुष बनकर, हे पार्वती तुम जाओ, बोलो पुरुष बनकर, और मैं जाऊं स्त्री बनकर। क्या बनकर? कौन? शिव जी। और पार्वती जी क्या बनकर? पुरुष बनकर। तो पार्वती गई हैं पुरुष बनकर और भगवान शंकर गए हैं, बोलो, स्त्री बनकर। तो कौन क्या बना? क्या निवेदन कर रहे हैं भगवान शंकर? देवी भागवत का श्लोक है, पुंरूपेण जगद्धात्री, पुंरूपेण, हे जगद्धात्री, पुंरूपेण, तुम जाओ पुरुष बनकर। पुंरूपेण जगद्धात्री, क्या बनूं हे भोले बाबा? प्राप्तायाम कृष्णताम त्वयि, तुम कृष्ण बनकर जाओ। समझ आया? पुंरूपेण जगद्धात्री प्राप्तायाम कृष्णताम त्वयि, हे भोले बाबा आप क्या बनेंगे? और वृषभानो सुता राधा स्वरूपाहं स्वयं शिवे, वृषभानो सुता राधा। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। वृषभानो सुता राधा, मैं शिव स्वयं राधा बनूंगा। स्वरूपाहं स्वयं शिवे, पुंरूपेण जगद्धात्री। तो भगवान शंकर आए हैं वृषभानु नंदिनी, भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति बनकर।
आह्लादिनी शक्ति बनकर आए हैं और श्री भगवान शंकर श्री राधा रानी बनकर आए हैं। तो अब तो ये क्लियर हो गया ना कि देवी देवताओं में कोई अंतर बोलो नहीं होता है। तो बस आप जिस देवता के आराधक हैं उनकी आराधना तल्लीनता के साथ करते रहिए। यही वेदव्यास जी महाराज का प्रथम श्लोक बता रहा है। और हर श्वास में उन्हीं का स्मरण करते रहिए, उन्हीं का चिंतन करते रहिए और उसी से आपका कल्याण होगा। और भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमारे हर श्वास में आप ही का चिंतन चलता रहे, आप ही का स्मरण चलता रहे, क्योंकि आप ही के स्मरण से ही हमारा कल्याण होगा। किससे कल्याण होगा? भगवान के सुमिरन करने से। जगत का सुमिरन करने से कल्याण नहीं होगा, भगवान का सुमिरन करने से क्या होगा? कल्याण होगा। ये जो 4 घंटे हैं आपके, ये आपके जीवन को बदल देंगे। सच मानिए माताओं, ये हमारे न जाने कैसे कैसे अमंगलों का हरण ये 3 घंटे 4 घंटे कर लेंगे। हमारे बड़े बड़े संकटों का हरण करने की सामर्थ्यता इन 4 घंटे में है। ये 4 घंटे ही वास्तव में आप जी रहे हैं। अन्य जो जीना है ना, वो तो केवल सांसों का अंदर जाना बाहर आना है। और अगर केवल सांसों का अंदर जाना बाहर आना ही जीवन होता तो फिर जो लोहार की धोकनी है ना, चरखा चलाता है तो हवा तो उससे भी निकलती है। तो केवल हवा को बाहर अंदर करना ही जीवन नहीं है। जीवन तो यही है क्या? हरे कृष्णाष्टकम्। कमंडनं समस्त पाप खंडनं स्वात्मचेतनंदनं सदैव नंदनंदनं सुखेच्छगोच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकम् अनंगरगसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपसोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुदण्डमण्डलं व्रजाङ्गने कवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखेकदायकं नमामि गोपनायकम्। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमाम्येन्द्रबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमालकं
चोरकम् मृगन्तकान्तवन्दिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम्। जय हो बिहारी जी। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरतचण्डिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं नमाधिपन्तसंस्ततं समस्त गोपनन्दनं हृदं भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमाध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामदायकं त्रिदन्तचारुसायकं रसालमेणुगायकं नमामि गोप्रदायकम्। विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृत्तिमहिपायिनम् किशोरकान्तिरञ्जितं मृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सर्वथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। प्रमाणिताष्टकद्वयं जपत्यतीत्ययः पुमान् भवे सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं प्रेम से कहिए श्री राधे। सभी यथास्थान विराजमान हो जाएं। परम मंगलमय परात्पर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वहृदयस्थ सर्वदेहस्थ सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राधा मुखाब्ज मार्तंड मकराकृत कुंडल विभूषित वंशी विभूषित पीतांबरधारी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन।
परम दयालु रसराज रसराज श्री वृंदावन बाके बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल के विशेष अनुग्रह से और श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव की विशेष अनुकंपा से 15 वर्ष में चाहते हुए भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, बिना भगवत इच्छा से कुछ नहीं होता। 2008 से ये दास कथा कर रहा है, लेकिन भगवान श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव के प्रांगण में कभी इस दास को कथा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो आज 2008 से कथा करते करते 2022 की वो शुभ पावन बेला, जिसमें श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव ने इस दास को इस योग्य समझा कि अब ये हमको कथा सुनाकर अपनी जिह्वा को और पवित्र करे और यहाँ के श्रोता अपने कानों को पवित्र करें। तो मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का एक अवसर भोले बाबा ने दिया है। यथाधीतम यथा मतिहि, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, 1998 में ये दास 14 वर्ष की आयु में भोले बाबा की ही प्रेरणा से संस्कृत जगत में प्रवेश करता है और वहाँ से घूमते 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 अनेकानेक घाट घाट का पानी पीते पीते तो भगवान महादेव की जो इच्छा थी वो कुछ और ही थी। और आज भगवान ने इस अनधिकारी को, जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं, और भगवान ने इस अनधिकारी को इतनी सुंदर, इतनी पवित्र व्यासपीठ कृपा के कारण प्रदान की है। अपनी करुणा, अपने वात्सल्य, जैसे पिता का, माँ का अपने पुत्र पर वात्सल्य होता है, वो उस बच्चे के गुण अवगुण नहीं देखते, वो उसको बस ऊंचे पद पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए इस दास पर अनेक अवगुण होने के बाद भी भोले बाबा ने इसको इस पवित्र व्यासपीठ पर बैठाने का मन बनाया। और आज बड़ा आह्लादित हूँ इस पीठ से, इस प्रांगण से कथा करते हुए। कल की कथा में हमने जो श्रवण किया था, क्या श्रवण किया था कि खिन्न मना वेदव्यास जी महाराज, कई ग्रंथ लिखने के बाद भी शांति नहीं मिली, और जब भागवत जैसा ग्रंथ लिखा तब जाकर शांति मिली। इसका मतलब जब तक शुद्ध रूप से भक्ति नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वेदव्यास जी ने जो अन्य ग्रंथ लिखे, अन्य पुराण लिखे, उसमें हो सकता है अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किया हो, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, साहित्य की कला क्या होती है, अपना खूब ज्ञान उड़ेलने का प्रयास क्या हो सकता है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्योंकि फिर भी शांति क्यों नहीं मिली इतने ग्रंथ लिखने के बाद। और ये जो ग्रंथ लिखा है ये भगवान को समर्पित होकर लिखा है, इसलिए व्यासपीठ से बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ। भगवान के सामने आकर अपनी योग्यता को एक तरफ रख दो, अपने पदों को एक तरफ रख दो। आप किस पद पर आसीन हैं, भगवान के पास तो जितना छोटा बनकर बैठोगे उतना पाओगे। तृणादपि सुनीचेन, ये भक्त के लक्षण बताए गए हैं। तृणादपि सुनीचेन, भक्त अपने को तिनके से भी छोटा माने। और जब वेदव्यास जी ने ये भागवत को लिखा है तब परम शांति का अनुभव वेदव्यास जी महाराज ने किया है। ग्रंथ लिखा और फिर उसको अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। कैसे सुनाया इसकी व्याख्या मैंने कल की आपको, कि कैसे श्री सुखदेव जी निर्गुणोपासक होने के बाद भी मेरे बांके बिहारी जी ने जब ऐसे खींचा था तो निर्गुणोपासक सुखदेव जी भी सगुणोपासक बन गए। क्योंकि कृष्ण से कोई बच नहीं सकता। कृष्ण का जो नीचे का क्री है ना, वो कांटे की तरह है, बिल्कुल जैसे मछली फंसाने वाला कांटा होता है ना। राम तो बड़ा सरल है, लिखना भी सरल है, लेकिन कृष्ण लिखना भी बड़ा टेढ़ा है। क पूरा घुमा हुआ है, क के नीचे की जो मात्रा है र की, वो भी घूमी हुई है, बीच में पेट फटाशा, और लास्ट में ण पूरा उल्टा होके बैठा है। तो कृष्ण का जो क्री है ये ऐसा कांटा है
कभी तो फंसाए नहीं फंसता और कभी अनायास बिना फंसाए ही जिसको भगवान ने फंसाना होता है फंस जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज जो निर्गुण उपासक हैं, भगवान ने अपनी तरफ खींचा, आकृष्ट किया और उन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक जगह पर कहा भी है कि हे परीक्षित, गृहीत चेता राजर से, मैं ये सगुणोपासक नहीं था, मुझे तो गृहीत चेता, मेरे चित्त को इस बांके बिहारी ने जबरदस्ती ये भागवत की पोथी पढ़ने पर मजबूर किया है। और वो भागवत जो आज जन जन का कल्याण कर रही है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, भजन भी तभी फलीभूत होता है जब भजन के पीछे स्वार्थ न हो, कपट ना हो, छल ना हो। हम भी भजन करते हैं, आप भी भजन करते हैं, हमारा भजन फलीभूत क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ होता है, उसके पीछे कपट होता है, छल होता है, चातुर्य होता है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, मन क्रम भजन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करही रघुराई। मन क्रम वचन, जब हम मन क्रम और वचन से चतुराई छोड़कर भजन करते हैं तब भजत कृपा करही रघुराई, तब जाकर राम जी कृपा करते हैं। लेकिन बताइए, हमारे भजन में तो कपट है, स्वार्थ है। मंदिर भी जाते हैं तो कई मनोकामनाओं की पूर्ति, ये चाहिए वो चाहिए। धूप बत्ती भी जलाते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी मनोकामनाएं छिपी होती हैं। स्वार्थ की बू आती है हमारे उस आरती के दिए से भी स्वार्थ की बू आती है। निस्वार्थ होकर यदि भजन किया जाए तो वास्तव में फलीभूत होता है। निष्काम होकर यदि भजन किया जाए तो निश्चित रूप से वो फलीभूत होता ही है। तो सुखदेव जी महाराज ने फिर उस कथा को राजा किसको सुनाया? बोलो, राजा परीक्षित को सुनाया। यहाँ पर प्रश्न कर दिया शौनकादि ऋषियों ने कि महाराज ये बताइए, वो राजा तो सब कुछ प्राप्त था, सार्वभौम राजा थे, तो हमने सुना है कि वो सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए। अरे सत्ता का नशा तो ऐसा होता है कि अगर 5 साल के लिए कुर्सी मिली है तो जब चुनाव आने लगते हैं तो वो मंत्री घबराने लगता है कि अब सत्ता चली जाएगी, अब वो लाल पीली बत्तियों के बीच में घूमने की आदत, सैकड़ों लोग आगे सैकड़ों लोग पीछे घूमने का एक व्यसन नशा छा चुका है, तो उसे बड़ा भय होता है। चुनाव से पहले जो मंत्री होता है उसकी दुर्गति देखने लायक होती है, क्योंकि उसको भय किस चीज़ का होता है कि अब मैं बिना बत्ती के कैसे चलूँगा, जिसको आदत पड़ चुकी है हुजूम में चलने की। तो जिस सत्ता को हम छोड़ना नहीं चाहते, जिस सत्ता के लिए व्यक्ति नीच से नीच कर्म भी कर देता है, अरे राजा परीक्षित को तो वो दुर्लभ सत्ता प्राप्त है और केवल 1-2 राज्य के राजा नहीं हैं, अपितु सार्वभौम राजा हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। ऐसे राजा ने, महाराज हमने सुना है कि सब कुछ छोड़कर वो शुक्रताल आ गए, क्यों आए? उन्होंने भागवत की कथा क्यों सुनी? हम ये सुनना चाहते हैं। क्योंकि राजाओं का जीवन तो वैसे भी राजसी होता है, तो ऐसे राजसी जीवन व्यतीत करने वाले राजा के अंतःकरण में इतनी सात्विकता कैसे आई कि क्षण भर में उन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया, राजमहल का त्याग कर दिया। यहाँ तो भजन करते करते महाराज वर्षों बीत जाते हैं, महल का त्याग तो छोड़ो, एक घास फूस की झोपड़ी नहीं छोड़ी जाती। यहाँ तो महाराज अगर कहीं यात्राओं में जाना है, 2 दिन 3 दिन जाना है, तो आदमी यही कहता है कि ये काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है। यहाँ तो 3 दिन के लिए घर नहीं छोड़ा जाता, जो कि पता है 3 दिन के बाद तो हम घर ही आएंगे, घर कोई टायर लगा के लेकर तो नहीं जाएगा। हमसे तो धार्मिक कृत्यों के लिए, अरे 3 दिन तो छोड़ो, हमें पता है कि पड़ोस में कथा चल रही है, 3 घंटा ही तो देना है, लेकिन 3 घंटे में भी व्यक्ति कितनी आनाकानी करता है, ये काम है, वो काम है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से।